ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बोलो पंच परम परमेष्टि माँ भगवान की जय। परम आराध्य आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम आराध्य संत शिरोमणि आचार्य परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। पीछे मंदिर में जो भी लोग जोर जोर से आवाज कर रहे हैं कृपया आवाज बंद करें, प्रवचन शुरू हो रहे हैं। भगवान तीर्थंकर के मुख से निकली हुई दिव्य ध्वनि जिसे जिनवाणी कहते हैं, उसे परंपरा से सुनकर पूर्वाचार्यों ने बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही लगन से और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उस जिनवाणी को सूत्र रूप में अथवा गाथा या श्लोक के रूप में उन्होंने ग्रंथ की रचना की है और महान उपकार इस संसारी प्राणी पर किया है। और ऐसे ही एक आचार्य महाराज ने बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा है कि व्यक्ति के जीवन में जब कषाय आती है तो उन कषायों को किस प्रकार शांत किया जाता है। तो कहते हैं आचार्य परमेष्टि समाम भुवि क्रोध सिखी निवार्यताम, समाम भुवि क्रोध सिखी निवार्यताम नियम्यताम मान मुदार मार्दवई इयं च मायार्जवतः प्रतीक्षणम निरीहताम चाश्रय लोभ शांतये। इस संसारी प्राणी के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। उसके जीवन में प्रतिपल कोई न कोई विपत्ति, कोई न कोई समस्याएं आती ही रहती हैं। और कई बार तो लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि महाराज जी आपके जीवन में तो केवल 22 परिसह है और हमारे जीवन में परिसहों की गिनती नहीं है। बात भी सही है, क्योंकि मुनिराज के जीवन में एकमात्र शरीर ही उनके परिग्रह के रूप में आता है। हालांकि वह भी परिग्रह नहीं है, अपरिग्रह महाव्रत के धारी है, लेकिन फिर भी शरीर उनके साथ है और उस शरीर को भी वह परिग्रह मानते हैं और उसको परिग्रह मानकर उसके प्रति कोई भी आकांक्षा या उसके पोषण की वृत्ति नहीं रखकर उससे केवल धर्म की साधना करते हैं। तो एक परिग्रह शरीर होकर जब 22 परिसर हो सकते हैं तो फिर आपके पास कितने परिग्रह हैं? उसकी कोई गिनती ही नहीं है। जिधर देखो उधर परिग्रह का भंडार ही भंडार है। इसलिए आपके जीवन में परिसरों की गिनती नहीं है, ये बिल्कुल बात सत्य है। कितने प्रकार की होती है पता ही नहीं। तो इस प्रकार जब जीवन में कई समस्याएं आती हैं, उलझन आती है,
विपत्ति आती है तो व्यक्ति अनायास ही क्रोध को प्राप्त हो जाता है। वो नहीं चाहते हुए भी उसके जीवन में क्रोध आ जाता है और वह जो व्यक्ति सामने वाला जिसके कारण समस्या उत्पन्न होती है उस पर क्रोध करने लगता है। उसकी अज्ञानता है, क्योंकि समस्याएं कहीं बाहर से नहीं आती हैं। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं स्वयं अंदर से उत्पन्न होती है। वो स्वयं ही समस्याओं का मालिक है और उसको उत्पन्न करने में भी वो स्वयं कारण बनता है, लेकिन उसकी अज्ञानता है और इसके कारण वह दूसरे पर क्रोध कर लेता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि आपके जीवन में जब क्रोध आ गया है तो उसकी शांति का बस एक ही उपाय है कि समता रूपी जल के माध्यम से या क्षमा रूपी जल के माध्यम से उस क्रोध को शांत करो। यदि नहीं कर पाए तो यह क्रोध रूपी अग्नि दूसरे को जलाए अथवा न जलाए तुम्हें तो अवश्य ही जला देगी। तो इस प्रकार उस क्रोध को शांत करने के लिए क्षमा रूपी जल की आवश्यकता है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से कठोरताएं भी आ जाती है। यद्यपि उसका स्वभाव तो मृदुता है, लेकिन कई निमित्तों से उसके जीवन में कठोरता भी आ जाती है। कभी बल को लेकर कि मैं बहुत बलशाली हूँ, इस कारण वह अहंकार कर लेता है। कभी रूप को देखकर अहंकार कर लेता है, कभी ऐश्वर्य को देखकर अहंकार कर लेता है। नाना प्रकार से कई प्रकार से इसके जीवन में कठोरता आती है और वो कठोरता बाहर से नहीं आई कि बल ने उसे कठोर बना दिया या रूप ने उसे कठोर बना दिया या ऐश्वर्य ने उसे कठोर बना दिया। यह गलती है हमारी सोचने की। ये कठोरता स्वयं उसके अंदर से आई है, इसलिए कठोर बन गया है और उस कठोरता के कारण वह किसी के साथ उदारता का या मृदुता का व्यवहार नहीं कर पाता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि उदार मार्दव के माध्यम से उस कठोरता का निवारण करो, उस पे निरंतर करो। यदि नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन कठोर ही बन जाएगा, उसमें कुछ उगेगा नहीं। जिस प्रकार भूमि जब कठोर होती है और किसान उसे मृदु बनाए ही यदि बीज का वपन कर दे, कभी फसल उग नहीं सकती, बीज नष्ट हो जाएगा। और यदि नष्ट न भी हुआ तो ऐसी फसल उगेगी कि उग तो गई, उसमें दाने नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो ऐसे कि वह आपके जीवन में कुछ भी द्रव्य का अर्जन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं ये कठिनताएं तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं है, मृदुता ही तुम्हारे जीवन का उद्धार करने वाली हो सकती और होती है। तो इस प्रकार यह आपने इस बीते हुए दिनों में सुना। और उसके बाद जब व्यक्ति के अंदर लोभ समा जाता है तो लोभ जिस वस्तु पर आया है उसे प्राप्त करने के लिए वो कई तरह के रंग बदलता है। रंग बदलते समझ रहे हो? एक जानवर है जिसके लिए बारे में सुना है कि वह रंग बदलता है। कौन है? हाँ, आप तो नहीं, गिरगिट। वो रंग बदलता है। और वो रंग क्यों बदलता है? उसको अपने प्राणों का लोभ समा गया है। उसको लगता है कि जो सामने कोई आ रहा है वो मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए जिस पदार्थ पर बैठा है, मान लो वह पानी के आसपास बैठा है तो अपने को पानी कलर का कर लेगा। लकड़ी पर बैठा है तो लकड़ी जिस कलर की होगी उसी कलर का अपने आप को बना लेगा, और इस प्रकार वो छुप जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति उसको देख न पाए। वो क्यों इस प्रकार करता है, रंग बदल रहा है? क्योंकि उसे प्राणों का लोभ है, कहीं मेरे प्राण हरण न हो जाए। ये व्यक्ति आया है मुझे मार ना डाले, यदि मैं दिखूंगा तो वो मार डालेगा और नहीं दिखूंगा तो मुझे कौन हाथ लगाएगा। इस प्रकार उसके विचार है और उस लोभ के कारण वो रंग बदलता है। बंधु, वो तो केवल प्राणों के लोभ प्राणों के लोभ में रंग बदलता है, लेकिन संसारी प्राणी किस किस लोभ में रंग बदलता है इसका पता ही नहीं चलता है। पूज्य महाराज जी ने उस दिन आर्जव के दिन वो कथा भी सुनाई थी, शायद आपको याद है कि नहीं? क्या याद है? कि वो जानवर जो है क्या कहता है कि भैया मैं तो जानवर हो और जो जानवर का स्वभाव उसको छोड़ नहीं सकता, तुम तो इंसान हो और तुम्हारे कितने रंग पता नहीं। भालू की कथा सुनाई थी आपको शायद। हाँ, तो इस प्रकार उस
माया को जो आपके अंदर या संसारी प्राणी के अंदर आई है उसको शांत करने के लिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जब तक आपके जीवन में ऋजुता नहीं आएगी तब तक आप माया को शांत नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। सरलता आना आवश्यक है। जब बाण सरल होता है वो धनुष से छूटकर सीधा लक्ष्य की ओर जाता है, यदि उसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन है तो उसकी गति में भी कमी आएगी और वो लक्ष्य से पहले ही कहीं हवा में ही गिर जाएगा। इसीलिए जैसे बाण सीधा होता है इसी प्रकार व्यक्ति का जीवन भी, उसके विचार भी, उसका मन भी, उसका वचन भी, उसका काय भी एकदम ऋजु और सरल होना चाहिए। तभी हम माया को जीत सकते हैं। इस प्रकार इन तीनों के बारे में पूज्य बड़े महाराज जी के मुख से बीते हुए दिनों में आपने सुना कि किस प्रकार क्रोध को शांत करना चाहिए, किस प्रकार मान का मर्दन करना चाहिए और किस प्रकार अपने जीवन की कुटिलता को समाप्त करके जीवन में सरलता आनी चाहिए, आपने समझा। उसी प्रकार बंधुओं, जीवन में कई आकांक्षाएं अपने अंदर उत्पन्न हो जाती है, कई पदार्थ इस संसार के हमें आकृष्ट करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए जीवन में कई आकांक्षाएं, इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उससे हमारा मन वचन अशुद्ध हो जाता है, हमारा जीवन में मलिनताएं आ जाती है। उन मलिनताओं को समाप्त करने के लिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि निरीहता का आश्रय लेते हैं तब कहीं लोभ शांत होता है। जब व्यक्ति का जीवन यह अर्थात इच्छाओं से रहित हो जाता है, स्पृहता से रहित हो जाता है, तब कहीं उसके जीवन में उत्तम शौच धर्म की प्राप्ति होती है। इसके बिना भी जीवन में उत्तम शौच धर्म आ नहीं सकता है। तो इस प्रकार आपने बीते 4 दिनों में 4 कसायों के माध्यम से किस प्रकार हमारे जीवन में विकृति आती है, हमारा जीवन अशुद्ध हो जाता है और उसे शुद्ध करने के लिए क्या प्रक्रिया है, इस 4 दिनों में आपने सुनी है। और आज महाराज जी धर्म तो कुछ और है और आप क्या बता रहे हैं, ध्यान तो मुझे भी है, लेकिन इसके पहले भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जब तक जीवन में कषायों का उद्वेग रहेगा तब तक व्यक्ति जीवन में सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में क्या सत्य है, जीवन का क्या सत्य है और मेरे लिए प्राप्त करने योग्य क्या सत्य है, इस प्रकार यदि जीवन में प्रश्न उठते हैं तो जिसके जीवन में कषाय है वो कभी भी इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए सत्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कषायों का समन आवश्यक है, उन्हें नियंत्रण में करना आवश्यक है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने बहुत अच्छा सूत्र लिखा है और 7वें अध्याय का सूत्र है, कुछ दिनों में आपको आएगा, पूज्य बड़े महाराज जी अच्छी व्याख्या करके उसका अर्थ बताएंगे। थोड़ा सा उसका यहाँ पर हम अवलंबन लेते हैं कि व्रतों की स्थिरता के लिए या व्रतों की शुद्धि के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने 5 व्रतों की कुछ भावनाएं, 5 भावनाएं बताएं। उसमें सत्य महाव्रत की भावना बताते हुए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि वो सत्य किसे प्राप्त हो सकता है और प्राप्त यदि किया है तो किसके जीवन में टिक सकता है। जिसके जीवन में इस प्रकार का आचरण है वही उस सत्य को अपने जीवन में टिका सकता है। किस प्रकार का आचरण? क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्याना, न्यनुवीचि भाषणम च पंच। ये 5 प्रकार की भावना है। बहुत सी भावनाओं को जरूरत नहीं है कि सत्य को सुरक्षित रखने के लिए या सत्य को प्राप्त करने के लिए क्रोध रूपी कषाय, लोभ कषाय और हास्य और भीरुत्व अर्थात भय, इनका प्रत्याख्यान अर्थात इनका त्याग, इनका जीवन से बिल्कुल निष्कासन होना चाहिए। तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में और उसके बाद अनुवीची भाषण अर्थात आगम के अनुकूल जो वचन होते हैं वही सत्य होते हैं। तो जिसके जीवन में कषाय होगी वो कभी आगम के अनुकूल न तो बोल सकता है न ही आचरण कर सकता है। कषायों का शांत होना परम आवश्यक है। महाराज आप तो 4 कषाय की बात कर रहे थे, यहाँ तो 2 ही कषाय कही है। कौन सी कही है? क्रोध और लोभ। ये जो है प्राथमिक शाला की बात है बंधुओं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये क्रोध और लोभ प्रतीक हैं। क्रोध जो है वह द्वेष का प्रतीक है और लोभ जो है राग का प्रतीक है। और
चारों कषाय में जब राग और देश में जब चारों कषायों को बांटा तो आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि क्रोध और मान ये द्वेष में अंतर्भूत होते हैं और माया और लोभ ये राग रूप में अंतर्भूत होते हैं। इसीलिए इन चारों में से एक एक का भी व्याख्यान किया तो चारों कषाय आ जाती हैं। इसीलिए जीवन में जिसके कषाय हैं वो सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करना है तो पहले सबसे पहले कषायों का समन होना चाहिए। इसीलिए 10 लक्षण में सबसे पहले उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और सोच, इस 10 लक्षण में 10 लक्षण के 10 दिनों में ये सबसे पहले 4 की व्यवस्था की। और जिसके जीवन में शमन हो गया अब वो सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो सत्य क्या है? क्या है सत्य? कल पूज्य बड़े महाराज जी ने सत्य धर्म का व्याख्यान करते बहुत अच्छी, और हमने ये चीज हो सकता पहली बार सुनी लेकिन बहुत अच्छी लगी। और वस्तु तो यही सत्य है कि बहुत सुंदर बड़े महाराज जी ने बात कही थी कि जो सत्य होता है वो केवल वचनात्मक नहीं होता है। क्या? जो सत्य होता है वो केवल वचनात्मक नहीं होता है, सत्य जो होता है वो संवेदनात्मक होता है। और जो व्यक्ति संवेदना करके बोलता है वही सत्य बोल सकता है। बिना संवेदना के यदि बोलेंगे वो वचन केवल वचन रह जाएगा। बहुत सही बात है कि हम जब तक उस चीज की संवेदना नहीं कर लेते, जब तक उसको अपने जीवन में आचरण में नहीं लाते, तब तक वो वचन वचन रहेंगे। सत्य का कभी भी हमें वह आभास नहीं दे सकते। इसीलिए कहते हैं तीर्थंकर भगवान जैसे ही दीक्षित हो जाते हैं क्या हो जाते हैं? बहुत बोलने लगते हैं, बोलने लगते हैं। अब तो दीक्षित हो गया, अब तो सबको प्रवचन दूंगा बिठा के। मौन का आश्रय ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? उस सत्य का पहले अनुभव करेंगे, उसको पहले संवेदना में लाएंगे, तब उसका व्याख्यान और वह यथाख्यात चारित्र के माध्यम से जब उसका संवेदन करते आत्म तत्व का, तब कहीं जाकर उनके मुख से वह दिव्य वाणी निकलती है। ऐसा वो महान सत्य है। तो बंधुओं, जीवन में सत्य क्या है? तो संवेदना, अर्थात संवेदन करता कौन है? कौन करता है? पुद्गल संवेदन करता या और कोई द्रव्य संवेदन करता है? आत्म तत्व ही संवेदन करता है। संवेदना का एक केवल, क्योंकि उसमें चेतना है, बाकी सभी द्रव्य अचेतन है। ज्ञान और दर्शन चेतना के माध्यम से वह आत्म तत्व संवेदनशील है, वही संवेदन करता है। इसलिए सार यह निकला, इस 3 लोक में यदि कोई सत्य है तो क्या है? अपना घर, अपनी दुकान, अपना मकान है। क्या सत्य है? अपना ही आत्म तत्व। अपना क्यों लगा रहे महाराज? हाँ बिल्कुल, अपना ही आत्म तत्व हमारे लिए सत्य है। और यदि दुनिया में कोई असत्य है तो अपना ही शरीर सबसे बड़ा असत्य है। सत्य कोई है तो आत्म तत्व है, और वो भी अपना, क्योंकि दूसरे का आत्म तत्व आपके लिए क्या कर लेगा? दूसरे का आत्म तत्व आपके लिए क्या कर लेगा? यदि कोई दूसरे का आत्म तत्व हमारे लिए उन्नति का कारण बने तो बंधुओं, सबसे ज्यादा दया और करुणा तो भगवान में होती है। और ऐसा सुना है कि ऐसी करुणा होती है कि उस करुणा का यह परिणाम होता है कि उनके जीवन में, उनके शरीर में जो बहने वाला रक्त होता है वो लाल से क्या होता है? दूध जैसा सफेद हो जाता है। जैसे मां के अंदर वात्सल्य होता है और वह सफेद वात्सल्य सफेद दूध के माध्यम से निकलता, उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की रगों में इस प्रकार का वात्सल्य और करुणा बहती है कि वो रक्त लाल भी जो है सफेद हो जाता है। तो ऐसी करुणा उनके अंदर है तो वो तो सब पर करुणा करके सभी के जीवन का उद्धार कर दे। उनका आत्म तत्व जो चारित्र पालन करके भगवान बना है, वो चारित्र हमारे लिए भी कार्यकारी हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए दूसरे का आत्म तत्व नहीं, हमारा ही आत्म तत्व हमारे लिए सत्य है। इसीलिए उसे ही प्राप्त करना योग्य है, किसी और के लिए नहीं। और ये संसारी प्राणी आज तक बस इसी सत्य को छोड़कर अन्य द्रव्यों के लिए तो परिश्रम कर रहा है। यद्यपि सभी द्रव्य सतरूप है, केवल आत्मा ही सत्य ऐसा नहीं, सतरूप है ऐसा नहीं, अन्य द्रव्य भी सतरूप है। क्योंकि उन्हें
उन्हें भी जब द्रव्य संज्ञा मिली है तो क्या उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, कल ही पूज्य महाराज जी के मुख से 5वें अध्याय में यह सूत्र सुना है कि जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पना है उसमें सत पना है और ये समस्त द्रव्यों में पाया जाता है। इसीलिए पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये सभी सतरूप है। लेकिन क्या है, ये ज्ञेयभूत तो है लेकिन यह ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये केवल जानने योग्य है और आत्म तत्व जानने योग्य भी है और ग्रहण करने योग्य भी है। इसीलिए केवल सत्य जो है वह आत्म तत्व ही है, बाकी हमारे जीवन में कोई कार्यकारी नहीं है, वो दिखते भी नहीं है, उसे क्या ग्रहण करोगे। लेकिन संसारी प्राणी ने इस आत्म तत्व को छोड़कर आज तक अन्य द्रव्यों को ही ग्रहण करने का पुरुषार्थ किया है और उसमें भी धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये तो दिखते नहीं है, केवल पुद्गल को ही जोड़ने का और ग्रहण करने का आज तक पुरुषार्थ किया है। वो अपने चारों ओर दृष्टि घुमा के देखो तो उसको दिखेगा क्या, केवल पुद्गल का साम्राज्य है। जिधर देखो उधर पुद्गल ही पुद्गल, क्योंकि जीव भी जब अरूपी है लेकिन जब वो शरीर को धारण करता है तब आपको दिखने में आता है और वो चलता फिरता दिखता है तो समझ में आता है ये जीव द्रव्य है, लेकिन उसकी भी पहचान आपको इस चर्म चक्षु से केवल पुद्गल के कारण ही हो रही है। इसीलिए कहना पड़ता है कि पूरा संसार ये पुद्गलमय है और उसी को प्राप्त करने के लिए आज तक संसारी प्राणी ने परिश्रम किया है। तो इसीलिए क्या है, सत्य धर्म का व्याख्यान सुना आपने, तो सत्य धर्म क्या है, सत्य क्या है, तो अपना आत्म तत्व है। तो महाराज जी आप सत्य धर्म पे प्रवचन दे रहे हैं, कम से कम 15-20 मिनट तो हो गए। नहीं, ये तो मुझे भी पता है और तबीयत तो आज थोड़ी ठीक भी हो गई, इसलिए गलती नहीं करेंगे कि सत्य यह है। अब आगे सुनते हैं कि वस्तु तो आज उत्तम संयम धर्म है, ये हमने भूमिका बनाई संयम धर्म की कि सत्य। और एक बात और ध्यान में आ गई कि व्यक्ति कहते हैं कि मैं जी रहा हूं, मैं जीवन जी रहा हूं, आज से सुधार ले, ये सबसे बड़ा असत्य है। क्या कह रहे हैं महाराज जी, जीना क्या असत्य है? बिल्कुल असत्य है, आप जी नहीं रहे हैं। यह आगम कहता है और उसको हम सिद्ध भी करेंगे कि आप जी नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बोलो ना, मर रहे हैं। कोई जीवन जीता नहीं, जीवन जी नहीं रहा है, वो प्रतिपल मरण की ओर जा रहा है। और बंधु बहुत अच्छा आपके घर का ही उदाहरण दे दे, आपके पुण्य से उदय में आ गया, हालांकि वह चीज होनी नहीं चाहिए लेकिन आप मनाते इसलिए उसका उदाहरण दे रहे हैं कि आप अपने बच्चे का या अपना जन्मदिन मनाते हैं, मनाते हैं और वो केक वेक क्या रखते हैं, उसके ऊपर मोमबत्तियां जला देते हैं। मान लो आपका बेटा 4 वर्ष या 5 वर्ष का हो गया, 5 मोमबत्ती जला दी, सबसे आप पहले जला देते हैं और बेटे कहते फूंक मार। फूंक क्यों मार रहे भैया, जलाई काहे को? नहीं मार, तभी जन्मदिन मनेगा। वो फूंक मार के बुझा देता है और आप तालियां बजा देते हैं। बंधुओं बस यही अज्ञानता है, ना आपने पाठ लिया ना आपके बच्चे ने पाठ लिया। आपने जो जली मोमबत्ती को बुझवाया क्यों और आप स्वयं भी बुझा क्यों रहे हैं, यही सबसे बड़ा पाठ है। ये ग्रंथ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यही सबसे बड़ा ग्रंथ है। ये आपको समझना चाहिए कि जितनी मोमबत्ती बुझ गई तुम बुझ गए, 5 साल तुम्हारे बुझ गए, तुम 5 साल मरण को प्राप्त हो गए, जिए नहीं। तुम 50 साल मरण को प्राप्त हुए, तुम जिए नहीं, उसमें क्या ताली बजाना? मतलब मरने के लिए ताली बजाते हो, फिर शोक किसी के यहां जाते हो तो रोते क्यों हो? वो 13 दिन तक रोते, वहां भी ताली बजाओ ना कि अच्छा वो मर गया। उस वक्त ताली नहीं बजाते क्योंकि एक सामाजिकता है। अपने जीवन में इतना मरण हो रहा है और हर वर्ष आप ताली बजाकर उस मरण का उत्सव मनाते हो। बंधुओं, मरण का उत्सव यदि मनाना है, समस्त परिग्रह त्याग करके मुनिराज बनकर जो अपने जीवन में कसाई की संलेखना करते हैं और अंत में काय की संलेखना करके मरण का महोत्सव मनाते हैं, ऐसे मरण के महोत्सव के लिए ताली बजाना उपयुक्त है और बजानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उत्सव रूप से मरण को प्राप्त किया है। लेकिन आपने उत्सव रूप से नहीं किया है, पंचेंद्रिय के विषयों को और गाढ़ता से अपने जीवन में लाकर उसका उत्सव मनाए, उत्सव नहीं है, वस्तुतः यह दुख का कारण है।
तो इस प्रकार मैं जी रहा हूं, ये गलत है। जीवन में यदि कोई सत्य है तो केवल मरण सत्य है। आपको कल का पता नहीं, कल मेरे साथ क्या होगा। आज मैं गरीब हूं, कल अमीर बन जाऊं, पक्का पता नहीं। आज जो अमीर है कल गरीब भी बन सकता है, उसको पता नहीं। जीवन में अगले क्षण का पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन जीवन में सबको पता है यदि मैं जन्म प्राप्त किया हूं तो मरण एक न एक दिन होना अवश्य है। यही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि जीवन सत्य नहीं, मरण सत्य है। क्योंकि जिसका मरण हो गया है वो व्यक्ति जन्म को प्राप्त हो, ये नियम नहीं है। क्या सुन रहे हैं? कान खोल के सुनो। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण तो निश्चित है, कोई उसको रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते, और भगवान स्वयं अपने मरण को नहीं रोक सकते तो तुम्हारे मरण को क्या रोकेंगे। लेकिन जिसका मरण हो जाए उसका जन्म हो ये निश्चित नहीं है। ऐसे कैसे महाराज जी? जो मरता वो जन्म भी लेता है। ये संसारी प्राणी की अपेक्षा है बंधुओं। एक मरण ऐसा भी है। कौन सा मरण? पंडित मरण, जो 13वें गुणस्थान नहीं 14वें गुणस्थान के अंत में जो अनंत परमेष्टि अपने शरीर की आयु पूर्ण होने के बाद उसको जो छोड़ते हैं उसे पंडित मरण किया है, उस कहा गया है। उस पंडित मरण के बाद वो कभी भी पर में जो आत्मा है वो कभी भी शरीर को धारण नहीं करेंगे, चाहे कितना भी उत्पात हो जाए। आचार्य सवंतरभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी इसके लिए कारिका लिखी है, समय पर याद आ गई। काले कल्प सतेपि च गते शिवानाम विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। तीन लोक में उत्पात हो जाए, पूरा तीनों लोग उलट पुलट भी हो जाए और ऐसा कारण उत्पन्न हो जाए, फिर भी गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, अर्थात जो शिव को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं वह सिद्ध परमेष्टि, उनमें कभी भी विक्रिया नहीं होती। विक्रिया अर्थात वह पुनः कभी शरीर को धारण नहीं करते, वह पुनः इस धरा पर जन्म लेने नहीं आते हैं कि इस पूरे तीन लोक में उत्पात हो गया, उसको शांत करने के लिए चलो वापिस, मैं तो भगवान बनी गया हूं और प्रक्रिया याद हो गई है। और एक बार जिसने रास्ता देख लिया है वो दोबारा उस रास्ते पर चलकर मंदिर को प्राप्त हो सकता है, या मुझे कठिनाई तो होगी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है तीन लोग में इस प्रकार का उत्पात हो गया है, वहां के व्यक्तियों को संबोधन करने के लिए, संभालने के लिए चलो वापस चले, है? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक बार सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया है उनमें कभी विक्रिया नहीं हो सकती है। इसी प्रकार जब पंडित मरण कर लिया है पुनः जन्म धारण नहीं करेंगे। इसलिए जीवन का सत्य जन्म नहीं, जीवन का सत्य क्या है? मरण। वो अवश्यंभावी है, उसे मरना ही है, लेकिन मरे व्यक्ति का जन्म वो निश्चित नहीं है। इसलिए आज से क्या कहोगे? हम अच्छे से जी रहे हैं, क्या कहोगे? हमारा मरण अच्छे से हो रहा है। इसीलिए आज इसके लिए बहुत सारे शिविर लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे आपको व्याख्यान देने वाले भी ऐसे पंडित लोग मिलेंगे। क्या? आर्ट ऑफ लिविंग, है ना? बहुत बोल वाला है आज तक। आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात जीने की कला सिखाई जा रही है शिविर लगा के। हाँ, इस प्रकार जिया जाता है, इस प्रकार जीना चाहिए। पहले ये समझना चाहिए कि जी रहा हूं कि मर रहा हूं। जीवन तो जी नहीं रहे, एक एक पल अविची मरण के द्वारा एक पल आयु कर्म के नीचे खिर रहे हैं। और हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए, बूढ़े हो गए और मरने की ओर हो। इसीलिए जैन धर्म आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता, जैन धर्म सिखाता है आर्ट ऑफ डाइंग। डाइंग समझते हो? मरने की कला, डाइंग अर्थात मरण। जैन दर्शन मरने की कला सिखाता है कि जब जीवन में हर समय मरण हो रहा है तो मरण कैसा करना, कैसे मरना। आप मरने की ओर हो और कभी भी आपकी आयु कर्म बन सकती है।
और यदि अशुद्ध परिणाम के द्वारा आयु कर्म बन गया तो वह नरक, तिर्यंच आदि दुर्गतियों का कारण बन सकता है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं अपने जीवन में प्रतिपल अपनी लेशाओं को शुभ बनाए रखो, अपने परिणामों को कसाय से रहित शांत बनाए रखो। कभी भी आयु कर्म का बंध हो सकता है, और एक बार आयु कर्म का बंध हो गया तो बंधुओं उसको मिटाए नहीं सकते। जिस आयु का कर्म बंद हुआ वह जाना ही पड़ेगा, भले ही उसमें अपकर्षण हो सकता है। श्रेणिक राजा ने जैसे 33 सागर की आयु का बंद किया, उसके बाद शुद्ध परिणामों से उस नरक की आयु को 10,000 वर्ष तक ले आए, ये तो कर सकते हैं। लेकिन नरक जाने से उसको तो उसका क्षयिक सम्यक दर्शन भी नहीं रोक पाया, भगवान की भक्ति नहीं रोक पाई। इसलिए भगवान की भक्ति जो है कमजोर है, मतलब उसको नहीं करना चाहिए। यही तो आपकी अज्ञानता, दुर्बुद्धि, कुतर्क बहुत जल्दी आ जाते हैं। बंधुओं जब 33 सागर की आयु को 10,000 वर्ष तक कैसे लाए? सागर और वर्ष कितना होता है बंधुओं? एक जम्बू द्वीप, कौन सा सागर है? लवण समुद्र, शायद 2 लाख 1 लाख योजन 2 लाख योजन का है विस्तार। तो वो इतना समुद्र, उसमें से एक बूंद, इतना बड़ा समुद्र और उसमें से एक बूंद, मतलब 33 सागर की आयु इतना बड़ा समुद्र है, और एक बूंद जो है वो 10,000 वर्ष की। भगवान की भक्ति के माध्यम से उस 33 सागर की आयु को 10,000 वर्ष तक ले आए। इसलिए भगवान की भक्ति क्या नहीं करती? इतना बड़ा परिणाम तो कर लिया, सागर को सुखाकर एक बूंद पर ले आए। इससे और क्या चाहिए आपको? 84,000 सारी, 10,000 वर्ष भी जगन्य आयु होती है, लेकिन श्रेणी की 84,000 वर्ष थी, गलती हो गई। तो इस प्रकार वो सुखा कर ले आए। ये भक्ति भगवान की भक्ति का परिणाम है। इसलिए जीवन में यदि सत्य है तो मृत्यु है, और उस मृत्यु से बचना है तो क्या करना है? अब आगे हम चलते हैं। अभी तक तो सत्य की बात हुई, अब सत्य आपको प्राप्त हो गया है। बंधुओं जब जीवन में बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो जाती है तो क्या किया जाता है कि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जितना पुरुषार्थ किया जा रहा है और किया जाता है, अब उस वस्तु जो प्राप्त हो गई उसकी सुरक्षा के लिए उससे कई गुना पुरुषार्थ किया जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए तो पुरुषार्थ हो गया। एक सोने चांदी की दुकान है, वह व्यक्ति बहुत मेहनत करके सोना 1-2 किलो खरीद के ले आया, बहुत सारा जेवरात दुकान में खरीद के ले आए और उसने रख दिए। रख के वो दुकान ऐसी छोड़ के चला जाता है। क्या करते हमने भैया, जब विहार करते हैं तो कई बार सुबह सुबह जब दुकान बंद मिलती है तो वो विहार करते हुए दिखने में आ जाती है। ऐसी एक दुकान, कई दुकान देखी, मतलब ऐसी कि पहले तो क्या हुआ, शटर अच्छी मजबूत, फिर उसके बाद शटर तो लगी है, हो गया, पर इसके बाद एक वो चैनल गेट, क्या बोलते हैं आप, वो चैनल गेट, और उसके बाद अच्छी अच्छी मोटी का एक लकड़ी का और दरवाजा। हमने कहा कितने सारे दरवाजे हैं, तहखाना तो नहीं है। पहले शटर हो गई, फिर चैनल गेट, अब लकड़ी का, और उसके बाद एक पहरेदार और इतने बड़े बड़े ताले। क्या बात है, क्या है, कोई ट्रेजेडी तो नहीं है, जहाँ वो सरकार ने अपने नोट छापने की मशीन रखी हो और नोट छापते हो? नहीं महाराज जी, ये सोने चांदी की दुकान है। अर्थ क्या है इसका? क्या अर्थ है? कोई सामान्य किराने की दुकान हो तो इतने बड़े ताले नहीं लगते, इतनी सारी शटर नहीं लगाते लोग, लगाते इतनी मजबूत भी नहीं लगाते। लेकिन ये कौन सी दुकान है? सोने चांदी की, उसमें हीरे और जवाहरात भी हो सकते और होते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि बहुत मूल्यवान वस्तु है, उनकी सुरक्षा के लिए इतना इंतजाम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि चोर तो बाजार बाजार में घूम रहे हैं, कभी भी वह ताला तोड़कर घुस सकते हैं और माल निकाल सकते हैं। लेकिन इतनी सुरक्षा रखेंगे, उसको ताला तोड़ने में और गेट खोलने में देर लगेगी, इतने में चौकीदार आकर उसको पकड़ सकता है। इस प्रकार ये व्यवस्था की है। बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा के लिए आपने बहुत उत्तम व्यवस्था की है। इसी प्रकार एक दीपक जलता है, उसको जला लिया और जलाकर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? दीपक जला तो लिया है और
बहुत अच्छा याद आ गया कि बीना बारा में देखा, हालांकि हर जगह दिखते, लेकिन वहां बहुत हंसी भी आती थी कि भक्ति के लिए नीचे बैठते थे और बहुत तेज बरसात का समय था, हवा चलती थी, वो दीपक जलाते थे, बेचारे जलते, जैसे जले और बुझ जाते थे। फिर एक व्यक्ति क्या करता था, ऐसी ओट लगाता था, फिर एक व्यक्ति ऊपर से माचिस लगाता था और वो आरती भी फिर ऐसी करते थे। क्यों, क्या हुआ? दीपक जल तो गया है, लेकिन आंधी और तूफान चल रहे हैं, वो कब बुझ जाए पता नहीं। उस जले दीपक को आरती के अंत तक या जीवन के अंत तक या जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक जलाए रखना है। तो उसकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या है? तो एक लैंप लाकर या कुछ और चीज लाकर उस पर रख देते हैं ताकि दीपक भी जलता रहे और हमारा काम होता रहे। बंधुओं, बस यही भूमिका तो मुझे बनानी थी। क्या कि सत्य आत्म तत्व है, ये जानकारी आपने ले ली, लेकिन वो जानकारी हमारे जीवन के अंत तक, जब तक सिद्धत्व को प्राप्त न कर पाए तब तक वो जानकारी बनी रहे। और उसको, सत्य को, जो जानकारी हमने सत्य की प्राप्त की है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ जो करना है, उस पुरुषार्थ का नाम ही उत्तम संयम है। उस दीपक की सुरक्षा का नाम ही उत्तम संयम है। बंधु, वो दीपक कभी भी बुझ सकता है। वो सत्य तत्व जो आपने प्राप्त किया है कभी भी जा सकता है। उसकी सुरक्षा क्या है? तो उत्तम संयम धर्म के द्वारा ही उसकी सुरक्षा होगी। अब आ गए संयम धर्म पे, आ गए कि नहीं? नहीं तो प्रवचन के बाद क्यों महाराज जी आज आपने संयम धर्म के बारे में बताया ही नहीं? कुंडलपुर में ऐसा ही हुआ, पूरा प्रवचन हो गया, एक व्यक्ति सुन रहे थे, आके कहे महाराज जी उत्तम संयम धर्म क्या होता है? अभी क्या सुन के आए? आप तो सत्य सत्य के बारे में बता रहे थे। हमने कहा उस वक्त आपकी नींद लग गई होगी। सत्य की सुरक्षा संयम के माध्यम से ही हो सकती है। ये कहा था, आप सो गए होंगे। जिसे दीपक की सुरक्षा लैंप करता है, उसी प्रकार हमारे आत्म तत्व जो जानकारी प्राप्त हुई है उसकी सुरक्षा उत्तम संयम धर्म करता है। संयम के बिना कभी भी आत्मा सुरक्षित रह नहीं सकती, वह सत्य सुरक्षित रह नहीं सकता। क्योंकि जिस प्रकार अमूल बहुमूल्य आभूषण के लिए आपने कई प्रकार के ताले लगाकर पहरेदार छोड़ दिए क्योंकि चोर घूम रहे हैं, उसी प्रकार इस आत्म तत्व की जानकारी को भी चुराने के लिए कई चोर घूम रहे हैं। बहुत अच्छा पंक्ति याद आ गई, 12 भावना में है, वो राजा राणा वाली 12 भावना है ना, उसमें है मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वसु लूटे सुध नहीं। यह संसारी प्राणी मोह नींद के जोर, यद्यपि जो रात को सोया था सुबह तो जाग गया, लेकिन जब रात में सोया तब भी मोह था और सुबह जाग गया तब भी उसके साथ मोह है। वस्तुतः वह जागा नहीं, उसकी केवल आंख खुली है, उसके ज्ञान रूपी चक्षु अभी खुले नहीं है। इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जो मोह की नींद के जोर से अभी तक सोया हुआ है, इस प्रकार उस मोह की नींद का जबरदस्त उस पर प्रभाव है कि वह आंखें खुली लगती तो है, सारे कार्य करता हुआ लगता तो है, लेकिन वह अभी भी सोया हुआ है क्योंकि मोह की नींद का जोर है और इस चतुर्गति रूप संसार में भ्रमण कर रहा है। और इस भ्रमण में क्या है? कर्म रूपी चोर कभी भी, क्योंकि सोया है। अब मान लो आपने ताले तो लगा दिए, वो पहरेदार भी बैठा दिया, वो पहरेदार सो गया तो, और ताले लगा के आए थे लेकिन चाबी अच्छे से घुमाई नहीं, क्या हुआ? ताला लगता तो दिखता है, खींचो खुल जाएगा। क्या करेगा? चोर तो घुस जाएगा। इसीलिए लोग, हमने देखा कई बार ताले लगाते तो ऐसे खींचते हैं जोर जोर से। हमने कहा खींचो मत, वो दरवाजा ही बाहर आ जाएगा, ताला तो छोड़ो। खींचते ना, फिर थोड़ी देर बढ़ जाते, अरे नहीं एक बार और, फिर जाके खींचते। क्या हो रहा है? मोह नींद के जोर। वहां तो ताला खींच खींच कर देखते हैं अपनी दुकान बंद है कि नहीं तो बहुमूल्य वस्तु चली जाएगी। लेकिन ये संसारी प्राणी आत्मा के क्षेत्र में अपने संयम का ताला बार बार खींच के देखता ही नहीं। कब संयम टूट जाए और कब कर्म रूपी चोर अंदर आकर आपकी आत्म तत्व में बैठे हुए आपके ज्ञान और दर्शन को लूट कर चले जाएंगे और आपकी
आत्म संपत्ति आत्म वैभव लूट कर चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सुध ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इसीलिए आप कर्म रूपी चोर चारों ओर घूम रहे हैं, उनसे यदि सुरक्षा करनी है तो कौन कर सकता है। आगे इसके लिए बहुत अच्छी पंक्ति और पंडित जी ने दी है। क्या दी है? ज्ञान दीप तप तेल भर। रोज 12 भाना पढ़ते तो है, लेकिन कभी सुध नहीं आई कभी? अब याद यदि आ गई तो सुध ले लेना और प्रतिदिन इन चीजों का चिंतन करना कि जिस प्रकार वो चोर लूट जाएंगे तो घूम ही रहे भगवान, उनको हम कैसे रोके? तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोधे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। है कि ये ज्ञान रूपी दीप अपनी आत्मा में जलाओ, वो जला लिया है सत्य धर्म के माध्यम से, उस ज्ञान रूपी दीप को जला तो लिया है, लेकिन उसके बाद कहते हैं उसमें संयम रूपी तप रूपी तेल को भरो, और उस तेल को भरने के बाद तेल भी भर गया और दीपक भी जल गया। अब क्या है, क्या करना है? क्या करना है? दीपक जला लिया अंधेरे में, काहे को जलाया? प्रकाश काहे को किया? कुछ वस्तु ढूंढना थी तो उसके लिए प्रकाश कर लिया। अब जला के बैठ गए, क्यों भैया? आपको भेजा था, कोई काम के लिए आपने किया नहीं? अच्छा कुछ करना भी था, मैं तो बस दीपक जला के बैठ गया उजाला करके। नहीं, कुछ और भी करना है। क्या करना है? घर सोधे ब्रह्मचोर, अर्थात भ्रम को छोड़कर अपना जो घर है, जो अंदर आत्म तत्व रूपी जो घर है, उसमें पहले कई कर्म रूपी चोर बैठे हुए हैं, उनको जाकर शोधन करो, उनको निकालो। तो वह जो निकालने की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान रूपी दीप को जला लिया, तप रूपी तेल भरकर, लेकिन घर को शोधने की जो प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं बंधुओं? उत्तम संयम धर्म उसी को कहते हैं। जो घर में आत्म तत्व में जो पूर्व उपार्जित कर्म के माध्यम से पाप कर्म बैठ गए हैं, उन्हें शोधन की प्रक्रिया करनी है। उस प्रक्रिया का नाम ही उत्तम संयम धर्म है। और इस प्रक्रिया को जब भी करोगे तो आत्मा से वो कर्म रूपी चोर, वो जो आना तो रुक ही जाएंगे। अब जो आ रहे थे इंद्रियों के माध्यम से, वो आते एकदम स्टॉप। क्यों भैया? चलो अंदर चलो। नहीं, क्यों नहीं भैया? बाहर भी पहरेदार, अंदर भी पहरेदार। बाहर से नग्नत्व है और अंदर भाव लिंग के द्वारा भाव संयम बह रहा है उस आत्मा में। ऐसे कैसे जा सकते हो? यहाँ तो कोई भी एंट्री नहीं है, नो एंट्री का बोर्ड है, और नो एंट्री के बोर्ड में चले जाते हो तो क्या होता है? क्या होता है? गाड़ी टेक के देखो, हाँ फाइन लगता है, और कितना लगता है पता ही नहीं। तो यहाँ भी ऐसा ही है, वो कर्म जो है वो नो एंट्री के बोर्ड में कभी भी दखलंदाजी नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार ये उत्तम संयम धर्म के दिन सोचिए कि ज्ञान रूपी जब दीप जल गया है तो उससे उसकी सुरक्षा करनी है, और उस दीप के द्वारा अपने घर का शोधन करना है। दिवाली के समय आप अपने घर का शोधन करते हैं, साल में एक ही बार करते हैं, और उसके बाद कितनी गंदगी आ जाती है, और कई बार तो प्रतिदिन भी। हालांकि सब क्या होता है, वो घर की सफाई करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। कोई पूछता है कि भैया सफाई तो कर ली, अब एक दिन तो कर ली, अब क्या रोज रोज करते हो? क्यों करते रोज रोज? भैया आंधी तूफान चलते हैं और बहुत सारी धूल उड़कर आ जाती है, इसलिए सफाई बहुत जरूरी है। जब घर की सफाई जरूरी है बंधुओं, यह आत्म तत्व भी केवल 10 दिन के लिए शुद्ध नहीं हो सकता है। कि 10 दिन आ गए और बस 10 दिन में अपने आत्म तत्व की सफाई हो गई, और 365 दिन होते ना, तो 355 दिन लगे जाओ, कचड़ा भरते जाओ, और फिर 10 दिन महाराज जी के पास आएंगे, हाँ महाराज जी घर त्याग, हम 10 दिन यही रहेंगे, या घर भी त्याग नहीं करेंगे, 10 दिन संयम से रहेंगे। बंधुओं ये भी गलत नहीं है, कम से कम 10 दिन तो आए। सुबह का बोला शाम को घर तो आ गया, लेकिन जब एक बार घर आ गया फिर वापिस क्यों जा रहा
कहावत तो लिख दी, हमको भी समझा देंगे महाराज जी सुबह का बोले हम शाम को आ गए ना, आ गए। अब शाम को आ गए सो जाओ और सुबह भी यहीं रहो। शाम को सो तो जाओगे और सुबह उठ के फिर दौड़ लगा देते हो। ये आना आना हुआ क्या? आना नहीं हुआ, ये तो जाने के लिए आए। इसलिए जब एक बार आ जाओ अब जाने की कोई बात नहीं करना। तो इस प्रकार यह जीवन में हमारे सत्य की रक्षा के लिए जो प्रक्रिया होती है या सत्य को सुरक्षित रखने के लिए जो आत्म तत्व जिस प्रकार का आचरण करता है उसका नाम उत्तम संयम धर्म है। समझ में आ गया? नहीं तो अब वहां जाके कहोगे महाराज जी संयम की क्या परिभाषा है, अब तो नहीं पूछोगे। सत्य तत्व जो आपने जानकारी प्राप्त कर ली है केवल वो जानकारी में है, उसे प्राप्त करने के लिए और जब वो प्राप्त हो जाए तो जीवन भर उसको सुरक्षित रखने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसका नाम उत्तम संयम है। और वह सत्य तत्व किस कारण हमारे नजरों से फिसल जाता है, किस कारण हमारे पास से चला जाता है, इसको समझने के लिए हमें उत्तम संयम को समझना है कि किस कारण से वह जो प्राप्त सत्य धर्म है वो आत्म तत्व है वो कैसे फिसल जाता है। इसको हम उत्तम संयम के माध्यम से समझेंगे कि संयम कितने प्रकार का होता है। कई प्रकार की व्याख्या की गई है। 13 प्रकार का भी संयम होता है। पंच महावर पंच समिति और 3 गुप्ती के द्वारा 13 प्रकार का होता है। और आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने 5 प्रकार का संयम भी लिखा है। सामायिक क्षोधोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात के रूप में लिखा है। और आचार्य 28 मूल गुण को भी संयम कहते हैं। तो बहुत सारे हो गए महाराज जी, कोई शॉर्ट और स्वीट रास्ता बताइए। अब स्वीट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन शॉर्ट तो है और स्वीट आपको लगना चाहिए। शॉर्ट बता दो। शॉर्ट यह है कि आचार्य महाराज ने 2 प्रकार के भी संयम कहे हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इनको जो प्राप्त कर लेगा वही 13 प्रकार का चारित्र होगा। इनको जो प्राप्त कर लेगा वही 28 मूल गुण होगा। और जो 28 मूल गुण के जो धारी होते हैं वही सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम और आगे के संयम को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। इसलिए मुख्य रूप से 2 प्रकार का संयम हो गया, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम कहते हैं कि 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, जो स्पर्श इंद्रिय है, जो मुलायम कड़ा हल्का भारी और शीत उष्ण, इस प्रकार 8 प्रकार के स्पर्शों में जो स्पर्श उसको अच्छा लगता है उस स्पर्श की ओर बार बार जाती है और उसे छूने की चेष्टा करती है। इस प्रकार स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से असंयम होता है। इसी प्रकार रसना इंद्रिय के माध्यम से और घ्राण इंद्रिय के माध्यम से, इस प्रकार 5 इंद्रिय के माध्यम से, इन इंद्रियों के माध्यम से इनके विषयों में जो लोलुपता होती है और बार बार मन उस ओर जाता है, इसका नाम इंद्रिय असंयम है। क्या इंद्रिय संयम नहीं बोला? नहीं सोचो महाराज जी ने इंद्रिय संयम बोला था। पहले हम नेगेटिव पॉइंट पहले समझा दे रहे हैं, क्योंकि जब तक दोष समझ में नहीं आती तब तक गुणों की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं। इन इंद्रियों के जो विषय हैं उनके प्रति बार बार मन का जाना, उसको भोगने की बार बार लालसा होना और अत्यंत लोलुपता होना, उसका नाम इंद्रिय असंयम है। और इनसे अपने मन को हटा लेना और ये सामने यदि दिख भी जाए तो ये मेरे लिए कर्म बंध के कारण है, इन विषयों में अपने मन को नहीं ले जाऊंगा और यदि आ भी गए हैं तो उनमें राग और द्वेष नहीं करूंगा। यदि आ रहा है तो आन दो, आके चला जाएगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। इस प्रकार का जो परिणाम है वो इंद्रिय संयम है और ये जिसके पास होता है वही उत्तम संयम धर्म को धारण कर सकता है। बंधु असंयम कैसे होता है, एक एक इंद्रिय के माध्यम से कैसे होता है, और बहुत अच्छा समय प्रसंग आ गया है कि एक एक इंद्रिय के माध्यम से आचार्यों ने एक एक व्यक्ति की यहाँ वर्णन किया है कि कैसे एक एक इंद्रिय के माध्यम से व्यक्ति जीवन में क्या क्या दुख प्राप्त करता है। स्पर्शन इंद्रिय प्रथम इंद्रिय है, उसमें आचार्यों ने एक बहुत ही बलशाली प्राणी का नाम लिया है। सोचिए इतना बलशाली होकर भी कितना बलशाली है। जंगल का प्राणी है, उसको राजा नहीं कहते हैं, लेकिन वो जंगल के राजा को भी पछाड़ने का दम रखता है। कौन होगा? कोई नहीं बोल रहा। गीदड़ तो नहीं, जोर से बोलो। हाथी।
जब हाथी पर शेर मायाचारी से यदि वार नहीं करेगा तो हाथी को जीतने की क्षमता तो किसी में नहीं। मायाचारी से मतलब हाथी को जब भी शिकार करता शेर, वो सामने से वार नहीं करता। यदि सामने से वार करे तो कभी शेर जीत नहीं सकता। कितनी भी शेर आ जाए, झुंड का झुंड आ जाए, कभी जीत नहीं सकता। वो करते क्या है। और एक बार तो कोई ने क्लिपिंग दिखाई थी और आचार्य महाराज को भी दिखाई थी, हम लोग वही देख रहे थे। तब आचार्य महाराज ने उस वक्त बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, यही कि एक हाथी है, हाथी का झुंड जा रहा था, लेकिन उसमें से एक हाथी पीछे रह गया और शेर लगभग 20-25 वहां बैठे हुए थे। अब सोचिए एक हाथी और शेर कितने, 20-25। लेकिन क्या हुआ है, क्या हुआ, तब भी उनका दम नहीं। वो 20-25 जितने भी थे वो सब पीछे से वार कर रहे हैं, आगे से नहीं। कहां से कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं। जबकि एक ही हाथी है, झुंड होता तो फिर भी हम डर सकते थे, और हम 20-25 से, ये अकेला हाथी क्या कर सकता, सामने से वार करो। सामने से एक भी नहीं कर रहा है, वो सारे के सारे पीछे से उसके ऊपर लुम रहे हैं। और हाथी जो है एकदम पीछे नहीं पलट पाता, क्योंकि शरीर बहुत भारी, उसको पलटने के लिए बहुत स्थान चाहिए, लेकिन वो पलट नहीं पाता, इसलिए पीछे से वार कर रहे। तो आचार्य ने देख कर कहा था, देखिए क्या, देखिए कि यह हाथी यदि शेर सामने से वार करे, शेर इतने सारे होकर भी एक हाथी से डर रहे हैं। क्या, एक हाथी से डर रहे हैं, इतने सारे शेर होकर भी, और सामने से वार नहीं कर रहे। इसी प्रकार यदि व्यक्ति के जीवन में हाथी जैसा शारीरिक बल नहीं, मानसिक बल आ जाए, तो ये कर्म रूपी शेर कहीं से वार नहीं करेंगे। क्लिपिंग तो देखी, लेकिन उदाहरण कितना अच्छा दिया, सुन के हमको भी अच्छा लगा। क्या बात है, कहां से ले आए कि ये हाथी रूपी, हाथी जितना बल शरीर में नहीं, संयमी के जीवन में आ जाए, ये शेर जो है पीछे से क्या आगे से भी कहीं से वार नहीं करेंगे। और एक बात और कही, देखो कितना बलशाली होता है ये हाथी, और शेर उससे डर रहा है, जबकि शेर मांसाहारी है और हाथी शुद्ध शाकाहारी, इसलिए शाकाहारी में ही बल होता है, मांसाहारी में बल नहीं होता है। कैसे पाठ मिल जाते गुरुदेव के चरणों में। तो इस प्रकार वह हाथी इतना बलशाली है, लेकिन जब जंगल से हाथी को पकड़ना है, वो महावत भी बहुत चतुर होता है। वो करता क्या है, एक हथनी की तस्वीर, असली हथनी नहीं, एक हथनी की तस्वीर बनाता है, और ऐसा लगता कि बिल्कुल असली है। और वो हाथी इतना बलशाली, दूर से जब उस तस्वीर को देखता है और क्या करता है, अरे ये तो हथनी खड़ी है, और उस हथनी की तस्वीर के आगे एक बहुत बड़ा क्या करता है, गड्ढा खोदता है, जिसमें हाथी समा जाए इतना बड़ा अच्छा गड्ढा, और उसको एकदम ढक देता घास फूस से। वो हाथी की नजरें उस गड्ढे पर नहीं है, कहां है, उस तस्वीर पर। और वह स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से इतना गाफिल हो गया कि उसका विवेक ही नहीं रहा, यह तस्वीर असली है कि नकली है, इसको जानने का प्रयास भी नहीं किया। और कैसे करता, जब बुद्धि पर, विवेक पर इंद्रियों की लोलुपता का पर्दा पड़ गया है, तो वो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है, बंधु नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार उसके ज्ञान चक्षु बंद हो गए हैं, वो चर्म चक्षु से केवल अपने विषय को देख रहा है, और उसके लिए दौड़ लगा देता है। और उसको तो छोड़ो, वहां गड्ढा भी नहीं दिख रहा है कि आसपास तो इतनी घास फूस हुई नहीं, यहाँ इतना ढेर क्यों लगा है। सोच सकता था, नहीं सोच सकता है, और एकदम वह दौड़ लगाता है, और उसके पहुंचने के पहले ही क्या, जिसके लिए दौड़ लगाई वो मिला ही नहीं, उसके पहले ही धड़ाम से नीचे गिर गए हाथी महाराज। काय का बल रहा, इतना बलशाली प्राणी जिससे शेर भी डरता है, लेकिन एक स्पर्शन इंद्री की लोलुपता में, और एक ही इंद्री की लोलुपता में उसने अपने बल को भुला दिया। बस यही संसारी प्राणी है कि जब इंद्री विषयों की लोलुपता होती है, उसका विवेक समाप्त हो जाता है, उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है, ज्ञानी सम्यक ज्ञान समाप्त हो जाता है, और वह आसपास के वातावरण के बारे में सोच ही नहीं पाता, और उस विषयों को लेने के लिए दौड़ जाता है, और दौड़ता तो उसकी हालत हाथी की जैसे हो जाती है। अब हाथी इतना बलशाली, अब क्या हुआ, इतने में वो काबू में नहीं आया। अब क्या करता है महावत, उसको उपवास कराता है, क्योंकि जब तक हम
अच्छे से खा पी लेते हैं तो इंद्रियां बिल्कुल पुष्ट होती है और बलिष्ठ होती है। हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और 2-3-4 उपवास हो जाए उसके बाद कर लो, अब आप ही ला दो, काय शक्ति नहीं है, सारी फितुरी समाप्त। तो इसी प्रकार वह 2-3 उपवास हो गए और सारा बल उस हाथी का जो है धरा का धरा। अब वो बिल्कुल दीनता से ऊपर देखता है। महावत भी उसकी दृष्टि को देखता रहता है। पहले क्रोध की दृष्टि थी, फिर सहायता खोजने की दृष्टि थी, और आज इसकी दृष्टि हथियार डाल दिए हैं, अब दीनता की दृष्टि है, मेरी कोई रक्षा करो। और महावत जो है थोड़ा बहुत अन्न देकर उसको संतुष्ट करता है। अब उसकी नजरों में देखो जानवर बहुत वफादार होते हैं, भले उनको गुलाम बना लिया, उसकी दृष्टि देख लेती है, इस व्यक्ति ने मुझे भोजन दिया है, इस व्यक्ति ने मेरे प्राणों की रक्षा की है, ये मेरा हितैषी है। और जब भी वो उसको निकालता है वो हाथी उसका पालतू बन जाता है, क्योंकि एक बार उसकी दृष्टि में आ गया है। तो सोचिए, ये कहानी नहीं बता रहा, एक इंद्री के माध्यम से हाथी जैसा बलशाली प्राणी भी धराशाही हो जाता है। तो फिर आपका क्या हाल होगा, क्या होगा बंधुओं? अभी और है, फिर समय भी है और इंद्रियां भी और बची है। उसके बाद दूसरी कौन सी इंद्री है? रसना इंद्री। रसना इंद्री के माध्यम से भी क्या क्या, और सोचिए ये इंद्री बहुत ही खतरनाक है, इसके आगे हम बताएंगे कि रसना इंद्री के लिए मछली का उदाहरण दिया है आचार्यों ने कि मछली रसना इंद्री की लोलुपता के कारण अपने प्राण गंवा देती है। वो मछुआरा मछली पकड़ना है और वो कम मात्रा में आ नहीं पा रही है, तो वो अपनी बंसी मतलब वो क्या है, वो पकड़ने का जो धागा होता है उसमें एक बंसी बोलते हैं उसको, एक कांटा होता है, उस कांटे में छुपा कर वह की कांटा दिखे नहीं, और वह एक मछली का जो भी स्वादिष्ट भोजन है, सुनते हैं केचुआ, उसमें वह लटका देता, अभी मरा नहीं जिंदा है, और लटका के और उसको छोड़ देते हैं। और वो मछली उस कछुए को, केचुए को, कछुआ बोला था हमने क्या, केचुआ ही बोला ना, केचुए को देख रही है। और एक बार आचार्य महाराज प्रवचन कर रहे थे और इसी इंद्रिय विषयों का वर्णन कर रहे थे, शायद आचार्य महाराज जी के मुख से या किसी के मुख से सुना कि देखिए अब वो केचुआ क्या कह रहा है, ये वर्णन कर रहे थे। बहुत अच्छा, आप भी सुनिए, और सुनिए कि हर विषय आपको भी कह रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं पाते। वो केचुआ मछली को कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं मरा तेरे लिए, मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए। मैं मरा तेरे लिए, तू न मर मेरे लिए, तू मरी मेरे लिए, ऊपर खड़ा तेरे लिए। बात समझ में आ गई है? आ गई ना? समझ में आई? पंडाल में बाहर निकलेंगे तो वही उसी के लिए मरेंगे जो आपके लिए मारने को तैयार है। वो केशवा उसको शिक्षा दे रहा है कि मत मर, यदि तू मेरे लिए, मैं तो तेरे लिए मर गया, क्योंकि इस मछुआरे ने तेरे लिए मुझे इस बंसी में बांध दिया है, और तू इसका भक्षण कर लेगी, मतलब मैं तेरे लिए तो मर ही रहा हूं। और यदि वो निकाल भी लेगा, तुम नहीं भी आओगी, निकाल भी लेगा, मेरा जीवन तो समाप्त हो ही गया है, लेकिन तुम मत मेरे लिए मरो, क्योंकि तुम यदि मेरे लिए मरोगी तो तुम्हारे लिए ऊपर खड़ा है वो, जैसे ही तुम उसको मुझे खाने को आओगी और तुम्हारी जीभ या जबड़ा इस कांटे में फंस जाएगा, और ऊपर वो मछुआरा खड़ा है, तुम्हें पानी से निकाल लेगा, और निकालने के बाद प्राण लेने की आवश्यकता नहीं, जल के बिना मीन जीवित नहीं रहती है। इसीलिए वो शिक्षा दे रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय आपको शिक्षा देते हैं, मेरे लिए मत मरो, मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं है, तुमने अपनी लोलुपता के कारण मेरी हैसियत बढ़ा दी है, लेकिन मेरे लिए यदि तुम मरोगे तो तुम चारों गतियों में मरते ही जाओगे, कभी जीवन नहीं जी पाओगे। इस प्रकार विषय कह रहे हैं। और ये रसना इंद्री तो इतनी खतरनाक है, कैसी खतरनाक है, ये हर तरफ से खतरनाक है। कैसी खतरनाक है? कल पूज्य महाराज जी ने कहा था कि वचनों का असंयम भी बहुत खतरनाक है। ये जीव बोलकर तो अंदर चली गई, अब आफत किसकी आ गई? किसकी आ गई? वो बोलकर अंदर चली, किसी ने जीभ खींचकर काटी है, तुम्हारी जीभ ने बोला है, उसको किसी ने सजा दी है? कभी नहीं दी। वो बिल्कुल अंदर जाकर एकदम चुपचाप बैठ जाती है, पिटो।
वो बोलकर चली गई, उसका कुछ नहीं हुआ, पिटाई अपनी हो रही है। बंधुओं, ये जीव इतनी खतरनाक है। और जब वो स्वाद के माध्यम से ये जीव, और स्वाद कितने में आता है बोलो, स्वाद कितने में आता है? यहां लगा के देखो रसगुल्ला, स्वाद आ जाएगा। आंखों में लगा के देखो, कानों में लगा के, जीभ में भी कितनी 4 अंगुल की नाप के देख लेना, उतनी 4 अंगुल में भी स्वाद है, कहीं स्वाद नहीं। उतरी माटी, उतरी घाटी, बस ये घाटी उतरना है। वो 4 अंगुल की जीभ है, उसमें स्वाद है। और स्वाद के लेने के लिए क्या करता? दासन चौथ, क्या बोलते हैं? अच्छा याद आ गया तुम्हें, एक बुंदेलखंड की भाषा है। क्योंकि 10 लक्षण लगने हैं और आज धास लो। क्या धास लो? अच्छे से धास लिया तो 10 लक्षण भी गए, अब पेट खराब हो गया। मतलब रसना इंद्री ने लोलुपता की और वो खा के चली गई। और वो कहां गया? अंदर। अब परेशानी किसको? जिह्वा को परेशानी हो रही है। किसको हो रही है? पेट को और आत्मा को परेशानी हो रही। जार बार बार आना जाना हो रहा है, समझ लियो आप। मतलब हाँ, कहाँ आना जाना हो रहा है समझ लो। क्या हो रहा है? 10 लक्षण भी गए, प्रवचन सुनने बैठे थे, सुनने नहीं दिया। चलो चलो चलो, अरे सुनने तो दो। क्या सुनोगे? क्या सुनोगे? अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं। वो खा के चुपचाप बैठी है, परेशान अपन हो रहे। इतनी यह बदमाश है, इतनी खतरनाक है। और बहुत अच्छा एक बात बताइए, आंखों को बंद करने के लिए कितने दरवाजे? एक पलक बस है, बंद की, आंख गई। नाक में भी जब दुर्गंध घुस जाए तो क्या करते हैं? दबा ली, गया। कान में कटु शब्द आ जाए, बस यूं बस करना है, हो गया। ये सब के लिए एक एक दरवाजे हैं। जिह्वा के लिए बताओ कितने हैं? कितने? 32 नहीं, हाँ 32 भी कह सकते। बहुत अच्छा, हम तो 2 ही सोच के आए थे। एक तो दांत, उसके बाद होंठ। लेकिन एक दांत नहीं है, 32 दांत हैं। ये तो दरवाजे हैं। और होंठ को और सीलो तो जिह्वा बाहर नहीं आ सकती, इतना बड़ा महाद्वार है। क्यों रखा? कभी सोचा आपने? इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं, मूलाचार्य में कहा, ये 4 अंगुल की जिह्वा है, लगती 4 अंगुल की है, लेकिन इसी जिह्वा ने इस संसारी प्राणी को चारों गतियों में अनंत काल से भ्रमण कराया है। 4 अंगुल की जिह्वा ने अनंत काल से इस संसारी प्राणी को भ्रमण कराया। इसलिए इस इंद्री को कंट्रोल में रखना चाहिए। और जो नहीं रखता उसका क्या असर होता है? तो मछली का जैसा असर हुआ वैसा ही होता है। और इसी प्रकार स्पर्शन, रसन और घ्राण इंद्री के बारे में आचार्य परमेष्ठी ने कहा है, भ्रमर का उदाहरण दिया है कि एक भौरा होता है, वो घ्राण इंद्री के माध्यम से किस प्रकार अपने जीवन में संकट उत्पन्न कर लेता है और फिर मरण को भी प्राप्त हो जाता है। और भौरा बहुत बलशाली होता है। उसको जैसी सुगंधी आती है, पास में गुलाब का या कमल का फूल अभी अभी खिला है और बहुत ही सुगंधीदार है, वो जाकर उसमें बैठ जाता है और अच्छे से मकरंद उसका मकरंद नहीं, उसकी खुशबू ले रहा है। उसके मकरंद की, उसकी रस की खुशबू लेता है और इतना गाफिल हो जाता है कि कब सुबह से क्या हुआ? शाम हो गई। अब शाम होगी तो क्या होगा? क्या होगा बोलो? क्या होता है शाम को? जैसे आपकी दुकान बंद होती है, वैसे कमल भी बंद हो गया, गुलाब भी बंद हो गया। वो महाराज जी को अंदर, मतलब भोरे महाराज को पता ही नहीं चला कब बंद हो गया। वो तो मस्त थे, अपनी घ्राण इंद्री के विषय में मस्त थे। अब वह बंद हो गया। अब क्या हो सकता है? अब तो गए। और वह सांस घुटने के कारण वह जो है, वह भौरा जो है, उसमें अब वायु नहीं पहुंच पाई और घुट जाता है और उसका प्राणांत होता है। सुना है ऐसा कि भौरा इतना शक्तिशाली होता है, बहुत कठोर बांस है, उसमें भी अपने डंक के माध्यम से छेद करके वो बांस में घर बना लेता है। बांस समझते हो ना? बांस, उसमें भी वह डंक मार के, बहुत कठोर है, अपना घर बना लेता छेद करके। लेकिन उस वक्त उसकी जिजीविषा है, मुझे घर बनाना है, इसलिए वह अपने शक्ति का प्रयोग करता है। इस वक्त वह इंद्री की विषय में इतना गाफिर और लोलुप है कि कमल की पंखुड़ियां बहुत बांस से भी कठोर है क्या? नहीं, सागर में ऐसे कमल आते हो,
कचरा घाट पे नहीं, चकरा घाट पे, कचरा ही घाट है, चकरा घाट पे तालाब है ना, वो कमल खिले हैं, कहीं ऐसे कठोर कमल तो नहीं कि बांस जैसे कठोर नहीं, बहुत कोमल पंखुड़ियां होती है। जब वह अपनी शक्ति को भूल गया, उसे पता है मैं बांस में भी छेद कर सकता हूं, लेकिन यह विषयों की लोलुपता है, वो अपनी शरीर की शक्ति को भूल जाता है और कोमल पंखुड़ियों में छेद करना भूल जाता है। यदि उस वक्त उसको ज्ञान आ जाए तो पंखुड़ी में छेद करके वो बाहर आ सकता है, अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है। लेकिन जिसको विषयों की लोलुपता होती है, विनाश काले सच्ची बुद्धि, विनाश काल पे भी सच्ची बुद्धि आती है। नहीं, कई लोग कहते ठोकर लगने पे अकल आती है, ठोकर लगने पे भले ही आ जाए, लेकिन जिसकी बुद्धि में विनाश संभव हो गया है, उसकी बुद्धि कभी ठिकाने नहीं आ सकती, क्योंकि काल विपरीत चल रहा है। विपरीत काल आने पर बुद्धि जो है भ्रष्ट हो ही जाती है। इसी प्रकार उस भोरे की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अपनी शक्ति को भूल जाता है। इसी प्रकार ये संसारी प्राणी अपनी आत्मा की शक्ति को भूल गया है और इंद्रिय के विषयों में ऐसा लोलुप हो गया है कि मेरा आत्म स्वभाव क्या है, मैं 3 लोक पर विजय प्राप्त करके इस 3 लोक का स्वामी अर्थात अरहंत परमेष्ठी पद को प्राप्त कर सकता हूं। मेरे में यह शक्ति है, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय को उत्पन्न करने की शक्ति है। लेकिन मैं इन तुच्छ विषयों में ऐसा गाफिल हो गया हूं, अपनी शक्ति को भूल गया हूं, इस प्रकार का विवेक नहीं आता है। बंधुओं, जिसके जीवन में इंद्रिय संयम है वही इस प्रकार का विवेक ला पाता है, क्योंकि यह विषय हमको भी दिख रहे हैं। जब मुनिराज चौपात पर विहार करते हैं, आपके चौकों में भोजन के लिए आते, आहार करने के लिए विहार करते हैं, उस दुनिया के बीच से जा रहे हैं, उनकी दृष्टि में पंचेंद्रिय के विषय आ रहे हैं, रूप आ रहा है, शब्द आ रहे हैं, सुगंधी आ रही है, तरह तरह के प्रलोभन उनकी दृष्टि में, उनकी जिह्वा, उनकी नासिका में, उनके कर्ण में आ रहे हैं, लेकिन बस आ रहे हैं, वो अंदर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वह संयम रूपी लैंप लगा हुआ है, वह संयम रूपी ताला इस आत्म तत्व की दुकान पर लगा है। अब ये दुकान कभी भी चोरी को प्राप्त नहीं हो सकती, यह आत्म तत्व का दीप कभी भी बुझ नहीं सकता, क्योंकि लैंप लगा है। बस इसी लैंप को आज लगाना है बंधु, उत्तम संयम के दिन, कि जो आत्म तत्व की जानकारी प्राप्त कर ली है उसे लैंप के माध्यम से सुरक्षित कीजिए। और उसके बाद कौन सी इंद्रिय? घ्राण चक्षु। चक्षु के लिए आचार्य परमेष्ठी ने पतंगे का उदाहरण दिया है। पतंगा जब कभी भी वो लाइट में ही उत्पन्न होता है और लाइट की ओर जहां पर प्रकाश होता है उसकी ओर बार बार भागता है। मान लो उस लैंप पर यदि आवरण डला है तो वो जलेगा नहीं, लेकिन जो दीपक बिना लैंप के है और उस पर बार बार पतंगा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वो ये नहीं समझता यह अग्नि मुझे जला देगी, क्योंकि वह किससे प्रभावित है? कौन सी इंद्री चल रही थी? चक्षु इंद्री चल रही थी। इसीलिए पूछना, सो तो नहीं रहे हो? हाँ, महाराज जी भूल गए, ऐसा नहीं, सो तो नहीं रहे हो। चक्षु इंद्री, आंख के माध्यम से वह अग्नि को देखता है, आंख के माध्यम से वह अग्नि को देखता है और उसको बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वह रूप से प्रभावित है और उस अग्नि से बार बार प्रभावित होकर उसके पास जाता है। वो ये नहीं समझता अग्नि मुझे जला देगी, और जैसे ही उस पर बैठता है उसके सारे पंख, उसका सारा शरीर जल जाता है। बंधु, इसी प्रकार हम इस रूप को बार बार देख रहे हैं, इस रूप से प्रभावित हो रहे हैं। ये अच्छा या बुरा, ये गंदा या ये सुहावना, ये सब हमारे मन की प्रक्रिया है। रूप ने कभी कहा है मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? आचार्य कुंद भगवान समयसार में लिखते हैं कि पंचेंद्रिय विषयों के लिए तुम लोलुप हो रहे हो। बताओ किसी विषय ने ऐसा कहा है मुझे छू लो, मैं बहुत कोमल हूं? नहीं, मखमल की गद्दी आपको बुलाती हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपकी यहाँ गली से बिछे होंगे ना, कभी बिछा कर देखना, वो आपको बुला रहा है, मैं बहुत मुलायम, मुझे छू लो, मैं बहुत ही स्वादिष्ट हूं, रसगुल्ला मेरा नाम है, मुझे चख लो। आज प्लेट में रख के देखना, वो बोल रहा हो तो, हाँ, अब बोल रहा हो तो फिर खा सकते हो भैया, क्योंकि जब वो ही स्वयं बुला रहा है तो आप ले सकते हो उसको।
बुला रहा है क्या? आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं ये विषय आपको बुलाते नहीं, आपको पुकारते नहीं, वो तो अपने स्वभाव में है, लेकिन आप अपने स्वभाव को भूलकर उन विषयों की ओर लपक जाते हो। अपने स्वभाव की ओर आओ तो विषय आपके छूट जाएंगे, अन्यथा छूटने का कोई साधन नहीं है। तो इस प्रकार वह चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अपने आप को जला लेता है। और कर्ण इंद्रिय के लिए आचार्य ने कहा है, सर्प का उदाहरण दिया है। सर्प इतना जहरीला और वो आहट पाते ही एकदम ऐसे फुतकार करके डंक मार देता है। और कुछ सर्प तो ऐसे होते हैं वो दूर से ही विष छोड़ते हैं, वो पास आने ही नहीं देते। इतने खतरनाक किंग कोबरा और कौन कौन से हैं, वो दूर से ही विष छोड़ते हैं और उस विष के प्रभाव से वो स्पर्श किया और मर गया आदमी। खून में मिलने की जरूरत भी नहीं है, स्पर्श मात्र से, उसके जहर के स्पर्श मात्र से आदमी मर सकता है। इतने खतरनाक सर्प होते हैं, लेकिन वो सर्प भी कर्ण इंद्रिय की लोलुपता के कारण क्या होता है, क्या होता है, गुलाम बन जाता है और नाचने लगता है। किसकी धुन पर? सपेरे की बीन की धुन पर। सपेरे की धुन नहीं, वो जो बीन की धुन बजाता है, ऐसी धुन लगती है कि वह जहरीला सर्प भी ऐसा जैसे निर्विष हो गया हो और नाचने लगता है जैसा गुलाम हो गया है। और धीरे से वह सपेरा उसके मुंह को पकड़कर उसके जहरीले दांत तोड़ देता है। जाओ अब घूमो। क्या घूमो, कुछ बचा ही नहीं, सारा तो सत्व निचोड़ लिया। जिसके कारण मैं सर्प था वो तो समाप्त हो गया। अब क्या करूंगा, जाके ले चलो तुम ही। वो सपेरा उसको पिटारे में बंद करके ले जा रहा है। जिससे दूर दूर से लोग डरते थे, आज वो सपेरे के पिटारे में है। क्यों 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 पिटारे में चला गया? इंद्रिय की लोलुपता के कारण। इसी प्रकार यह कर्ण रूपी विषय, ये शब्द आपके कान में घुसते हैं और यदि मान लो स्तुति के शब्द हैं तो आप गाफिल हो जाते हो और आत्म तत्व को, वो शब्द आपके आकर जैसे उसके दांत तोड़ लिए, किसके? सर्प के। अब वो दांत तोड़ने के बाद सर्प सर्प ही नहीं रहा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार यह कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो शब्द आपके कान में आते हैं, स्तुति के शब्द, वो जाकर आपकी आत्मा के दर्शन और ज्ञान रूपी स्वभाव रूपी दांत को तोड़ लेते हो। और आप क्या काम किया? कोई काम के नहीं। जीव तो है, कहने के जीव बचे, आपका ज्ञान वो दर्शन काम नहीं कर पाएगा। वो ज्ञान जो है काम तो करेगा लेकिन विपरीत दिशा में करेगा, क्योंकि कर्ण इंद्रिय की विषयों की लोलुपता है। स्तुति और निंदा के वचन, ये वचनों में कहीं नहीं लिखा कि मैं निंदा का वचन हूं। गाली में कहीं लिखा है कि मैं गाली हूं। वो आपके कान में घुसकर ये कहती मैं गाली हूं मुझे सुनो, मैं स्तुति हूं मुझे सुनो। शब्द में नहीं, ये अपनी विचारधारा है। हम किसी शब्द को गाली समझते हैं, किसी शब्द को प्रशंसा समझते हैं, ये हमारा विचार है। उन शब्दों में इस प्रकार कुछ भी नहीं है, हम अपने विचार के माध्यम से ही इस प्रकार गाफिल हो रहे हैं। तो बंधुओं, कहने का यह अर्थ है कि एक एक इंद्रिय से ये प्राणी एक एक समाप्त हुए। और कहीं भी आचार्य ने, देखो आचार्य महाराज की दृष्टि देखो, आप लोग कह सकते हैं महाराज जी बहुत पक्षपात करते हैं, कहीं भी मनुष्यों का नाम नहीं लिया। हाथी का लिया, मछली का लिया, पतंगे का लिया, सर्प का लिया, कहीं लिया आपका नाम? मनुष्य का एक भी जगह नाम नहीं आया। कहना ये चाह रहे आचार्य महाराज कि यह जानवर भी शक्तिशाली होकर भी एक एक इंद्रिय के माध्यम से इस प्रकार वो अपने जीवन में संकट उत्पन्न करता है। ये मनुष्य तो जानवर से भी बड़ा गया बीता है। ये पांचों इंद्रिय के विषय बहुत लोलुपता से भोगता है। इसकी एक इंद्रिय प्रिय नहीं है। इन जानवरों की तो एक एक इंद्रिय प्रिय है और उसी विषय की ओर दौड़ते हैं। ये मनुष्य की कोई इंद्रिय प्रिय नहीं, वो सभी इंद्रिय के विषयों की ओर ऐसी दौड़ लगाता है कि हवाई जहाज भी क्या दौड़ लगाएगा, ऐसे ही लगाता है। तो इस प्रकार आचार्य ने कहा है, इसीलिए चेत जाओ, ये मनुष्य जन्म आपको मिला है, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है। और उसमें भी दुर्लभ यह आर्यखंड मिला है, जहां पर मोक्ष मार्ग का आज भी प्रवाह चालू है। उस आर्यखंड में भी उत्तम कुल में आप पैदा हुए हो, जिस कुल में जैन धर्म की आराधना होती है, जिस कुल में दिगंबर मुनियों की पूजा होती है, जिस कुल में
सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को पालन करने वाले व्यक्तित्व उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो। और उसके बाद उत्तम संगति अर्थात ऐसे ऐसे पंच परमेष्ठियों की संगति। आज सिद्ध परमेष्ठी तो कभी किसी के काल में मिलते नहीं, लेकिन चतुर्थ काल में अरंत परमेष्ठी साक्षात दिखते हैं। आज अरंत परमेष्ठी नहीं है, लेकिन अरंत परमेष्ठी नहीं इसका गम नहीं है, क्योंकि गुरुदेव अरंत से कम नहीं है। वे हमें मिले हैं और उनके आचरण को देखकर और उन्होंने ही ऐसे अनंत मार्ग को निर्बाध प्रवाह करने के लिए ऐसे ऐसे युवाओं को और ऐसे मुनियों को, तपस्वियों को आपके नगरों में और आपके धर्म ध्यान के लिए ऐसे 1 2 नहीं 130 मुनिराजों को, व्यक्तियों को दीक्षित करके इस भारतवर्ष की धरा को पवित्र करने के लिए, क्योंकि संतों की रज जहां भी जाती है चरण रज से ही वो धरा पवित्र हो जाती है। और आपके नगर में भी ऐसे बड़े महाराज जी, पूज्य निर्यापक श्रमण बड़े महाराज जी, जिनका अनुभव और जिनकी साधना और जिनकी तपस्या ऐसे दीर्घकालिक होकर इस प्रकार चमक रही है और आपको सौभाग्य मिल रहा है, ये पूज्य गुरुदेव की ही पुरुषार्थ का फल है। उन्होंने अपने लिए तो कल्याण कर ही लिया है, लेकिन अपने जीवन में ऐसा कठिन पुरुषार्थ करके लिए दूसरों के लिए भी कल्याण के मार्ग खोले हैं और ऐसा परिश्रम किया है कि आपको इस प्रकार की संगति मिल रही है। तो उत्तम संगति आपको मिली है, उत्तम कुल मिला है और आपको पंचेंद्री संगी का शरीर मिला है और स्वस्थ मिला है। अब इतनी दुर्लभता मिलने के बाद भी यदि संयम जो बहुत दुर्लभ है उसको प्राप्त नहीं कर पाओ, तो आपका जैसा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति मुझे इस संसार में नहीं दिखता। गुरु के चरणों में भी कल पूज्य महाराज जी ने कहा था कि गुरु के निकट आकर भी यदि वहां से खाली हाथ लौट रहे हो तो बंधुओं तुम्हारे जीवन में कल्याण का कोई मार्ग नहीं। वे लुटा रहे हैं ऐसी मणियां, उसके बाद भी खाली आ रहे हो, खाली मत आओ। जीवन में थोड़ा सा भी संयम लो, थोड़ी मात्रा में भी यदि लोगे वो आपके जीवन के दीपक को, ये अभी दीपक है, वो एक दिन बहुत बड़ा मणि दीपक बन सकता है। छोटा नियम ही बड़े यम अर्थात महाव्रत की न्यू है। एक छोटे से नियम को भी लेकर किस प्रकार सियार ने होशियारी करी थी और वो देवपद को प्राप्त हो गया। यमपाल, चांडाल, धीवर आदि बहुत से उदाहरण है। छोटे संयम लेकर भी, छोटा सा संयम लेकर भी अपने जीवन में किस प्रकार का उसने देवत्व रूप प्राप्त किया है। इसीलिए भले ही छोटा सा संयम हो, लेकिन लो जरूर। जिसका जीवन संयमित नहीं है वो व्यक्ति कभी भी सत्य धर्म को पा नहीं सकता, अपना नहीं सकता, केवल उसका सुन सकता है और सुनकर भी वह इस कान से सुला उस कान से निकाल देगा। इसलिए सत्य को सुरक्षित रखना है तो उत्तम संयम धर्म का पालन करोगे, तभी सत्य सुरक्षित रह सकता है सबके जीवन में। और सत्य सुरक्षित रहे संयम के माध्यम से अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तो अवंद मानस ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महामुनिराज की।